Friends, here is another question before us, which is primarily based on refraction principle of light through a plane surface. तो यहाँ पर आपको फिगर में एक बीकर दिख रहा है, जिस बीकर के अंदर पानी है, पानी के अंदर एक फिश है, जो कि ये जो सरफेस है ब्लू रंग का, जो बेसिकली दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मतलब इट्स प्रेटी ऑब्वियस कि इसके ऊपर में जो मीडियम है दैट इज एयर और अंदर में इट्स वाटर। और इस सरफेस के ऊपर कहीं पर एच हाइट पर एक बर्ड है। तो हमारा सवाल यह है कि हाउ फार विल द फिश अपीयर टू द बर्ड, यानी कि जब ये बर्ड इस फिश को देखेगी तो ये बर्ड को क्या लगेगा कि फिश इस बर्ड से खुद से कितना दूर पे है। तो यानी कि आप यहाँ पर एज एन ऑब्जर्वर आप खुद को बर्ड मान लो और आप सोचो कि आपको ये फिश कितनी दूरी पे दिखाई देगा। तो जब फिश कितनी दूरी पे दिखाई देगा, इस चीज़ को निकालने के लिए जो मेन प्रिंसिपल यहाँ पे काम करेगा वो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन है। क्योंकि यहाँ पर जब लाइट पास करेगी इस मीडियम को तो रिफ्रैक्शन होना ही होना है, जो कि दो अलग अलग मीडियम है। और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू दिया हुआ है, यानी कि ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली एयर का हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पर मीडियम 1 कौन होता है? मीडियम 1 होता है जहाँ से लाइट आ रही है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फिलहाल के लिए चूंकि हम ऑब्जर्वर यहाँ पर हैं एज अ बर्ड, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? एज अ फिश। ओके, तो यहाँ से लाइट आ रही है। तो अभी हमने पिछले ही वीडियो में क्या सीखा? हमने सीखा कि जो एपरेंट डेप्थ होती है उसका जो रेशियो होता है विद रिस्पेक्ट टू रियल डेप्थ, वो क्या होता है? वो होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब यहाँ पर फर्स्ट मीडियम इज जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सेकंड मीडियम इज जहाँ पर ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट मीडियम इज ऑब्वियसली वाटर, तो ऑब्जर्वर के लिए वाले मीडियम में म्यू क्या है? दैट इज 1 और ये म्यू। तो सिंपली हमें क्या दिख रहा है कि एपरेंट डेप्थ जो दिखेगी वो नहीं है रियल बाई म्यू। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब भी कोई चीज़ पानी के अंदर होती है तो वो एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा ऊपर दिखती है। तो यहाँ पर रियल डेप्थ क्या है इसका? इसका रियल डेप्थ है डी। डेप्थ हमेशा हम सरफेस से मेजर करेंगे, तो सरफेस से ये डी डिस्टेंस नीचे है, लेकिन ये दिखाई देगा डी बाई म्यू डिस्टेंस पर। तो एपरेंट डेप्थ जो होनी है वो ऑब्वियसली रियल डेप्थ से कहीं डिफरेंट होनी है, तो ये कहीं उसके ऊपर ही दिखाई देगा। मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, दिस इज डी बाई म्यू। म्यू ऑब्वियसली क्या है? म्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, तो ये थोड़ा ऊपर आ जाता है। अब लाइट एक बार फिश से निकलने के बाद इस मीडियम को क्रॉस करेगी, तो फिर उसके बाद लाइट को किधर जाना है? लाइट को फिर उसके बाद सीधा बर्ड की आंखों तक पहुंचना है। तो अब एक बार जब सरफेस को क्रॉस कर दिया लाइट ने, तो फिर तो बीच में कोई भी ऑप्टिकल फिनोमेना हो नहीं रहा है, बस लाइट ट्रैवल कर रही है। यानी कि जो एच डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इस बीच में कहीं पर कोई रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बर्ड को साफ दिखाई दे रहा है कि सरफेस जो है पानी का वो एच डिस्टेंस नीचे है बर्ड से, लेकिन सरफेस के नीचे फर्दर जो बर्ड जो फिश है वो एक्चुअली डी पे नहीं, उसको डी बाई म्यू पे दिखाई देगा। तो फाइनली फिश उसको कितना दूर पे दिखाई देगा? उसके हिसाब से फिश कुछ यहाँ पर है, यानी कि जो एक्चुअल आंसर होगा आपका वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए एच प्लस डी बाई म्यू। तो बर्ड को फिश खुद से एच प्लस डी बाई म्यू डिस्टेंस पर दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो हमने ड्राइव किया था पिछले लेक्चर में, डायरेक्टली उसको इस्तेमाल करना है, आपको अपेरेंट डेप्थ आएगी। और फिर जब सेकंड मीडियम हम जाएंगे जहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो उस मीडियम का जो एक्चुअल लेंथ है सीधा वो इस्तेमाल हो जाता है। अब इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे साइड से अब करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो सॉल्व करेंगे वो खुद में हम मानेंगे कि हम फिश हैं, यानी कि फिश ऑब्जर्वर है और अब फिश बर्ड को ऑब्जर्व कर रही है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? इस केस में सिर्फ ऑब्जर्वर बदल गया है। तो अब हम यहाँ पे हम सोचें फॉर्मूला तो हमारा सेम है, एपरेंट बाय रियल इज म्यू टू बाई म्यू वन, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि अब चूंकि हम बर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिश, हम अब राइट नाउ वी आर एट द पोजिशन ऑफ फिश, तो फिश बर्ड को ऑब्जर्व कर रही है। तो ये जो मीडियम है वो आपका मीडियम 1 बन जाएगा, और ये जो सेकंड मीडियम, ये मीडियम वाटर जो है वो मीडियम 2 बन जाएगा। तो बेसिकली अब म्यू टू विल बी इक्वल टू म्यू एंड म्यू वन विल बी इक्वल टू जस्ट 1। इसका मतलब कि अब यहाँ पर एपरेंट डेप्थ विल बी रियल इनटू म्यू, यानी कि अब लाइट जब बर्ड से यहाँ तक आई तो वो एच डिस्टेंस ट्रैवल की सरफेस तक और यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन बर्ड को क्या लगेगा? बर्ड को लगेगा कि एक्चुअली, सॉरी, फिश को क्या लगेगा? फिश को लगेगा कि एक्चुअली बर्ड जो है वो एच डिस्टेंस पर नहीं, बल्कि एच तो एक्चुअल था एच टाइम्स
म्यू डिस्टेंस पर है, यानी कि बर्ड फिश को खुद से थोड़ा ऊपर दिखाई देगी। यानी कि बर्ड आपको कुछ इस रीजन में दिखाई देगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर पानी के अंदर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो चीज़ सरफेस के नज़दीक दिखाई देती है, तो जब हम पानी के अंदर से किसी चीज़ को बाहर में देख रहे हैं तो फिर वो चीज़ और ज़्यादा फर्दर दूर दिखाई देगी। तो अब अगर हम अपने फाइनल आंसर पर आएँ कि फाइनली बर्ड कितनी दूर दिखेगी फिश को, तो पहले तो हम ये डिस्टेंस देखेंगे। तो सरफेस तक आते आते इस लाइट को एक्चुअल में ट्रैवल करना पड़ेगा h इंटू म्यू लेंथ, जो कि फिश को लगेगा। उसके बाद फिर लाइट को कितना ट्रैवल करना है, फिर लाइट को जस्ट इसी मीडियम के अंदर ट्रैवल करते हुए फिश की आंखों तक पहुंच जाना है। तो जब इस सेम मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तो अब फर्दर इसके बाद कोई ऑप्टिकल फिनोमेना नहीं हो रहा है, यानी कि ये लेंथ एक्चुअल में जितना लेंथ है वही उसको सेम लेंथ अपीयर होगा। तो फाइनली आंसर उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि पानी के सर्फेस से फर्दर वो एच म्यू डिस्टेंस दूर है और पानी का सर्फेस उससे डी डिस्टेंस की दूरी पर है। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। सो दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ फार विल द बर्ड अपीयर टू द फिश। बर्ड फिश को एच म्यू प्लस डी डिस्टेंस पर दिखाई देगी। तो यही फर्क है। फॉर्मूला आपके पास सिंपल है, एपरेंट बाय रियल इज म्यू टू बाई म्यू वन। आप उसको अप्लाई करते रहें, आपको आंसर इजिली फाइंड आउट होता रहेगा। उसी लाइन पर ये एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर ऑब्जर्वर यहाँ पर है, उसकी आंख यहाँ पर है। उसके बाद फिर आपको पहला मीडियम जो है दैट इज एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। उसके बाद फिर एक अगला मीडियम है म्यू वन, उसकी थिकनेस है d1, फिर म्यू टू मीडियम थिकनेस d2, लास्ट में म्यू थ्री मीडियम थिकनेस d3। और एक ऑब्जेक्ट है जो कि म्यू थ्री मीडियम, यानी कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री है उसके बॉटम पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो अब हमें बताना है कि इस ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा, कितनी दूरी पर दिखाई देगा। ठीक है, मतलब जैसा पिछला सवाल था वही सेम सवाल है। तो हमें बेसिकली अब एपरेंट डेप्थ निकालना है कि एक्चुअल में जो एपरेंट डेप्थ होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अगर एपरेंट डेप्थ निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमने दो मीडियम का सीखा है, यहाँ पर मल्टीपल मीडिया आए हैं तब भी बात वही रहती है, फिजिक्स में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हमने फॉर्मूला क्या सीखा था कि एपरेंट बाई रियल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, तो हम पहले मीडियम यहाँ से स्टार्ट करें। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो म्यू थ्री मीडियम है, उसे चलना है एक्चुअल में डेप्थ d3, यहाँ से यहाँ तक लाइट को ऑब्वियसली d3 लेंथ ट्रैवल करना है। लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो किस मीडियम में है, जो ऑब्जर्वर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है उस मीडियम का, यानी कि उसे ये लेंथ एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा, उसे एक्चुअल में कुछ अलग लेंथ दिखाई देगा। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हमें हम पहले म्यू थ्री है, म्यू थ्री को फिर हम म्यू टू के रिस्पेक्ट में देखें, म्यू टू को फिर म्यू वन के रिस्पेक्ट में देखें, और लास्ट में म्यू वन को फिर हम म्यू के रिस्पेक्ट में देखें, यानी कि वन के रिस्पेक्ट में देखें। बट वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हमें अल्टीमेटली ये पता है कि जो हमारा फाइनल ऑब्जर्वर है वो इस मीडियम में है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस मीडियम में है। तो हम जस्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जब एपरेंट निकालना है हमें, तो एपरेंट अपॉन रियल, रियल लेंथ इफेक्टिव इस मीडियम के लिए दैट इज जस्ट d3, एंड सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फाइनल मीडियम है जिसमें ऑब्जर्वर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज जस्ट 1। और म्यू वन क्या होगा, यहाँ पर ये जो मीडियम है इस मीडियम का जो इनिशियल मीडियम जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री, यानी कि जो इफेक्टिव एपरेंट डेप्थ इसे दिखाई देगा दैट विल बी d3 बाई म्यू थ्री। तो बेसिकली बात ये होगी कि जो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री है उसका एक्चुअल में डेप्थ d3 था, लेकिन वो एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखाई देगा बल्कि उसके जगह पर एपरेंट डेप्थ दिखाई देगा d3 बाई म्यू थ्री। अब इस सेम लॉजिक को अगर हम अप्लाई करें तो फिर सेकंड मीडियम में लाइट आएगी। अब इस लाइट को सेकंड मीडियम में ट्रैवल करना है, तो जब सेकंड मीडियम में ट्रैवल करेगा तो यहाँ पर सेकंड मीडियम भी एक्चुअल नहीं दिखाई देगा d2, वो दिखाई देगा विथ रिस्पेक्ट टू बेस मीडियम विच इज एयर। तो सेकंड मीडियम के केस में जो एपरेंट डेप्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, वो बन जाएगा d2 अपॉन म्यू टू। इसको आप कह सकते हो एपरेंट वन, इसको कह सकते हो एपरेंट टू। उसी लॉजिक से फिर एपरेंट थ्री क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये थर्ड मीडियम के हिसाब से वो हो जाएगा d1 अपॉन म्यू वन, क्योंकि अल्टीमेटली आप इस फॉर्मूले में पुट करो, आपका बेस मीडियम क्या है जिसमें एयर है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और जिस मीडियम को हम के इफेक्टिव लेंथ को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस मीडियम का कॉरस्पॉन्डिंग म्यू वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू टू, और नीचे डिनोमिनेटर में हम इसका
एक्चुअल में जो डेप्थ है वो पुट करेंगे D2, तो D2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये D2 बाई म्यू टू। तो जिस पैटर्न से D3 बाई म्यू थ्री, फिर D2 बाई म्यू टू, फिर लास्ट में D1 बाई म्यू वन मिला हमें। अब इसके बाद फिर लाइट यहाँ तक पहुँच गई। अब लाइट को यहाँ से पहुँच करके फर्दर आंखों तक पहुँचना है, उसके लिए लाइट को कितना लेंथ ट्रैवल करना है, D लेंथ ट्रैवल करना है। बट लास्ट मीडियम में क्या होगा, लास्ट मीडियम की अगर हम बात करें, जो हमारा एपरेंट 4 है बेसिकली, वो क्या होगा, हम सेम फॉर्मूला लगाएं। तो एपरेंट 4 डिवाइड बाई जस्ट D, चूंकि रियल डेप्थ क्या है, D है, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर मीडियम μ1 और μ2 दोनों ही क्या हो जाएगा, चूंकि लाइट एक्चुअल में जिस उसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है जिस मीडियम में इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम एयर मीडियम में, और लाइट एक्चुअल में ट्रैवल भी एयर मीडियम में ही कर रही है, यानी कि μ2 और μ1 दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों ही सिंपली 1/1 हो जाएंगे। इसका मतलब कि आपका एपरेंट 4 जो है दैट विल बी जस्ट D। तो अब आई होप आपको शायद बात समझ में आ गई हो कि हमें जस्ट कंपेयर करना है जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है और जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उस चीज़ को। तो जब लाइट μ3 मीडियम में ट्रैवल कर रही थी तो इफेक्टिव लेंथ D3 हमने लिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ3 लिया था, और μ2 हो गया था जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है। तो μ2 हमेशा ध्यान रखिए, दिस इज बेसिकली ऑब्जर्वर मीडियम, और ये वो मीडियम है जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है। तो जब μ3 में ट्रैवल करी थी तो उसका इफेक्टिव डेप्थ, जब μ2 में ट्रैवल करी थी तो ये उसका इफेक्टिव डेप्थ, जब μ1 में ट्रैवल करी थी ये उसका इफेक्टिव डेप्थ, और जब ये फाइनली एयर मीडियम में ही ट्रैवल करी तो उसका इफेक्टिव डेप्थ फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ मैंने आपसे कई दफ़ा कही है कि जिस मीडियम में आप खुद हैं और उस मीडियम में अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको एक्जैक्ट डिस्टेंस दिखाई देगी, यानी कि ये जो टॉप सरफेस है, बाउंड्री है, ये इस आँख को, यानी कि अगर आप खुद यहाँ पर खड़े हैं तो आपको एक्जैक्टली ये D डिस्टेंस पे ही दिखाई देगा। लेकिन ये जो उसके बाद बाउंड्री है, नेक्स्ट बाउंड्री जो है, ये आपको D1 पे नहीं दिखाई देगा, बल्कि ये आपको दिखाई देगा D1 बाई μ1 पे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बाउंड्री है ये आपको D2 पे नहीं दिखाई देगा, ये फर्दर लेंथ आपको लगेगा कि दिस इज D2 बाई μ2, और लास्ट वन विल बी D3 बाई μ3, यानी कि इफेक्टिव नेट एपरेंट डेप्थ आपको क्या दिखाई देगा। इन सबको हम ऐड कर देंगे लास्ट में, तो जब हम लास्ट में ऐड कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये बन जाएगा D प्लस D1 अपॉन μ1 प्लस D2 अपॉन μ2 प्लस D3 अपॉन μ3। ओके, तो अगर ऐसे 10 मीडियम भी रहेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पैटर्न समझ में आ गया। जस्ट कंपेयर, स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट, जस्ट चेक इन विच मीडियम द लाइट इज ट्रैवलिंग, एंड जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग द स्टेप्स, अप्लाइंग द वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। इसी से कनेक्टेड एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं आपको। तो हमारे सामने अब एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में भी ये प्रीवियस एग्जाम्पल से ही कनेक्टेड है। यहाँ पर 3 मीडिया है, बॉटम मोस्ट मीडियम में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड रखा है। हर मीडियम की आपको इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है जो एक्चुअल डेप्थ है, D अल्फा, D बीटा, D गामा। कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस म्यू अल्फा, म्यू बीटा, म्यू गामा। और इस बार जो ऑब्जर्वर की आंख है वो म्यू अल्फा मीडियम में ही है, इसके बाहर नहीं है। म्यू अल्फा मीडियम में ही है, आप समझ सकते हैं एकदम इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, एकदम एंड पॉइंट पर। और ऑब्जेक्ट जो है वो म्यू गामा मीडियम के एकदम बॉटम पॉइंट पर है। तो आपसे वही सवाल है कि हाउ फार द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द आई, यानी कि इस जिस बंदे की भी ये आंख है जो आंख ला करके देख रहा है, उस बंदे को ये ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे दिखाई देगा। तो स्टार्ट हम करेंगे अगेन सेम फॉर्मूले से जो हमने डिराइव किया हुआ है। तो एपरेंट बाई रियल क्या हो जाएगा, वो हो जाता है μ2 बाई μ1, यानी कि अब μ2 क्या होगा यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करें इस ऑब्जेक्ट से। तो इस ऑब्जेक्ट को पहले एक्चुअल में इस मीडियम में ट्रैवल करना है, लेकिन ऑब्जर्वर कहाँ पर हमारा, ऑब्जर्वर हमारा म्यू अल्फा मीडियम में, यानी कि हमारा ये बन जाएगा म्यू अल्फा डिवाइड बाई म्यू गामा। ठीक है, और रियल डेप्थ कितनी यहाँ पर, रियल डेप्थ है D गामा, यानी कि यहाँ पर एपरेंट अपॉन D गामा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू अल्फा अपॉन म्यू गामा। इसका मतलब कि एपरेंट हो जाएगा, इसको एपरेंट फर्स्ट मान लेते हैं, एपरेंट 1 हो जाएगा यहाँ पर D गामा म्यू अल्फा डिवाइड बाई म्यू गामा। तो पैटर्न समझ में आ गया आपको क्या करना है। बस इसी पैटर्न को हम रिपीट कर देंगे यहाँ पर। जब हम इस पैटर्न को रिपीट करने जाएंगे तो अब अगर हम सेकंड मीडियम को देखें इसी तरीके से, तो हमारा एपरेंट 2 क्या बन जाता है, एपरेंट 2 अपॉन D बीटा जो कि एक्चुअल डेप्थ है डिवाइड बाई सेकंड मीडियम क्या है हमारे लिए, जहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है दैट इज म्यू अल्फा
डिवाइड बाई म्यू बीटा। तो यानी कि हमारा एपरेंट 2 क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डी बीटा म्यू अल्फा डिवाइड बाई म्यू बीटा। नाउ बाय द सेम लॉजिक अब हम थर्ड मीडियम की अगर बात करें तो एपरेंट 3 डिवाइड बाई एक्चुअल डेप्थ इज डी अल्फा। अब देखो कि अगर बगैर सोचे भी अगर आप जस्ट फाइनल रिजल्ट का इस्तेमाल करो तब भी आपको जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि जब हम थर्ड मीडियम में हैं तो थर्ड मीडियम में लाइट को एक्चुअल में डी अल्फा लेंथ ट्रैवल करना है और इस ऑब्जर्वर को दिखाई भी यही देगा कि ये डी अल्फा लेंथ ही ट्रैवल किया है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर म्यू अल्फा मीडियम में है और लाइट भी किस ट्रैवल मीडियम में ट्रैवल कर रही है, म्यू अल्फा में ही ट्रैवल कर रही है। तो डिवाइड बाय म्यू अल्फा यानी कि ये क्या हो गया 1। इसका मतलब कि एपरेंट 3 क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली डी अल्फा। तो एपरेंट 3 मिल गया हमें, एपरेंट 2 मिल गया और एपरेंट 1 मिल गया, यानी कि एपरेंट नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सिंपली डी अल्फा प्लस डी बीटा बाई म्यू बीटा इंटू म्यू अल्फा प्लस डी गामा बाई म्यू गामा इंटू म्यू अल्फा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो जस्ट कंपेयर द medium in which you have the observer and the medium in which light is traveling during that particular moment when you are calculating the apparent depth. Okay, तो हमने मल्टीपल एग्जांपल्स कर लिए इस चीज़ों के ऊपर। तो अब आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में जेई पे में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। और प्रिसाइसली अगर इस तरह का आपने एग्जांपल समझ में आपको आ गए तो यानी कि आपको बेसिक क्या एक अच्छा लेवल तक आपको आइडिया लग गया कि कैसे प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। बाकी कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम लोग फर्दर दूसरे वीडियो लेक्चर्स में भी कैरी ऑन करेंगे। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।